मैं करुणा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल दी प्रयास ई पाठशाला में। आज का जो न्यूज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, चीजें बहुत ज्यादा ही रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, चाहे वो हमारे पर्सनल नॉलेज के लिए बोला जाए, तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जी हाँ, मैं यूनियन बजट के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा यूनियन बजट 2023-24 का आ चुका है, जो 1 फरवरी को रिलीज किया गया, इसको पेश किया गया। जो यूनियन बजट हमारा जो है वो हमारे जो फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया। और इस बजट का जो शुरुआत है वो 11 बजे से किया गया, और ये देखा गया कि ये बजट जो है वो 1.5 घंटे से ज्यादा अप टू 2 आवर्स तक ये बजट चला है। तो ये हमारा बजट आ चुका है। देखते हैं उसमें क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें लाई गई हैं, क्या क्या चीजों में सुधार किया गया है, विकास के लिए किन किन क्षेत्रों में ज्यादा देखी गई है कि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर दिया गया है कि ये चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं क्या है बजट में, क्या दिया गया है। इस बार का जो बजट है उसमें 7 प्रायोरिटीज दी गई हैं, 7 प्रायोरिटीज दी गई हैं, और उसका नाम रखा गया है सप्तऋषि। ये सप्तऋषि रखा गया है। इसमें 7 ऐसी प्रायोरिटीज दी गई हैं जिसके द्वारा ग्रोथ देखा जाएगा, और जो भी सेक्टर्स हैं उन तक पहुंचकर उनमें अच्छे से वृद्धि की जाएगी। इन 7 चीजों पर ये सब चीजें बेस्ड हैं। जैसे कि पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकेंड जो है वो रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ वन लीजिंग एंड पोटेंशियल, फिफ्थ ग्रीन ग्रोथ, एग्रीकल्चर, ये सब सेक्टर में भी देखा जाएगा। ये सब ग्रोथ के बारे में इस बजट में बताया गया है। यूथ पावर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिससे चीजें आगे बढ़ेंगी, हमारी इकोनॉमी को ज्यादा ग्रोथ होगा। एंड 7th वन है फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 प्रायोरिटीज दी गई हैं जिसका सप्तऋषि नाम रखा गया है। इसके अकॉर्डिंग ये सातों जो चीजें, इसके अकॉर्डिंग चीजें की जाएंगी, इसके बल पे इसमें ग्रोथ देखा जाएगा। इस यूनियन बजट में ये चीजें बताई गई हैं। इस बार का जो यूनियन बजट था 2023 का, उसमें ये प्रिडिक्ट किया गया कि हमारा जो करंट इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि वो 7% रहेगा इस बार का। तो इस बार का ये बजट में बताया गया है कि हमारा जो करंट इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7% रहेगा। तो ये सब चीजें हमारे बजट में डिस्कस की गई हैं। अब देखते हैं, अभी निर्मला सीतारमन जी ने जब अपना ये यूनियन बजट का स्टार्ट किया तो उन्होंने ये बता दिया था कि विजन ऑफ अमृतकाल के बारे में बताया था। अब अमृतकाल है क्या? जो हमारा जैसा देखा गया है कि हमारा 100 साल देश को पूरा होते ही, ये 75th था, लेकिन 100 साल पूरा होते ही इंडिया एट द रेट 100, ये पूरा होते ही हमारा जो इंडिया, हमारा नेशन है, वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाएगा। ये चीजें देखी गई हैं। ये सब चीजें में करने के लिए, इसमें वृद्धि करने के लिए, ये हमारे नेशन को डेवलप बनाने के लिए बहुत सारी चीजें पहले भी की गई थी। अब इस बजट में नई नई चीजें लेके आ गई हैं। जो चीजें दी गई हैं उसके बल पर ये हमारा जो अचीव करने का टारगेट है डेवलप नेशन का, वो चीजें पूरा की जाएंगी। जैसे इसमें पहला दिया गया है अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विथ फोकस ऑन यूथ। सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटीज देके ज्यादा फोकस जो क्या किया है, यूथ पे किया गया है। जो हमारा जो फ्यूचर के लोग हैं, जो अभी बड़े हो रहे, जो यूथ हैं, जिनके बल पे हर एक चीजें की जाएंगी, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, और इस वजह से ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। थर्ड वन जो है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इसके ऊपर फोकस किया गया। तो जो 3 स्टेज हैं, 3 फेजेस हैं, अमृतकाल के एक विजन बनाया है, जिससे ये अपना हमारा जो एम है डेवलप कंट्री होने का, डेवलप नेशन बनाने का हमारे इंडिया को, वो इन चीजों, ये फेज की वजह से पूरा किया जाएगा, ऐसा
सब चीजें करके, हाँ ऐसा तैयारी करके चल रहे हैं और इस बार के बजट में ये चीजें बताई गई हैं। अगर मैं बजट एस्टिमेट की बात करूं तो इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या क्या कितना टोटल बजट एस्टिमेट किया गया था वो देखते हैं। जो टोटल एक्सपेंडिचर था है इस बार के बजट में बताया गया है वो है 43.03 लाख करोड़ रुपीस, इतना टोटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूं तो वो है 26.32 लाख करोड़ रुपीस, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट जो है 18.70 लाख करोड़ रुपीस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख करोड़ रुपीस है। कैपिटल रिसिप्ट जो है वो है 10.70 लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख करोड़ से है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 35 लाख करोड़ से है। तो ये हो गया टोटल बजट आया हुआ है, जो बजट यूनियन बजट हमारा पेश किया गया 1 फरवरी को, उसमें टोटल जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितने खर्चे होने वाले, कितना इनकम, किस किस जगह पे कहाँ कहाँ, कौन सी योजना में, कौन सी स्कीम में, किस चीजों में ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी, तो उन सब का टोटल एक एस्टिमेट निकाला है। टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, टोटल इनकम कितना, रिसीट कितना पैसा है हमारे पास, कितना खर्चा होने वाला है, ये सब चीजों का टोटल जो बजट है, टोटल एस्टिमेट है, वो सब चीजें इस यूनियन बजट में बताई गई हैं। इसके अलावा जो इसमें जो बजट लाया गया है उसमें बताया कि इसमें टोटल 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज को खोला जाएगा, नया नर्सिंग कॉलेज। अगर मैं 2015 की बात करूं तो 2015 में 157 मेडिकल कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज ओपन किए गए थे। लेकिन अब इस बार के यूनियन बजट में ये चीज बताई गई है कि अब इसके ऊपर नर्सिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो इसमें 157 नर्सिंग जो कॉलेज है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। सेकेंड जो है वो पीएम आवास योजना के लिए जो 66% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका टोटल आउटले जो है वो 79,000 करोड़ रुपीस है। इतना टोटल पीएम आवास योजना के लिए किया गया। अभी सेकेंड जो हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले, अभी मैं रेलवे की बात अगर मैं करूं तो रेलवे का जो रेलवे के लिए जो आउटले, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 2.40 लाख करोड़ है, 2.40 लाख करोड़ रुपीस रेलवे के लिए दिया गया है, 9 टाइम्स ज्यादा। इस बार का अगर सबसे ज्यादा बोला जाए तो इस बार यूनियन बजट में रेलवे के लिए ये अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है कि इसमें और अच्छे से प्रगति हो सके। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फंड के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, इसको भी एस्टैब्लिश किया जाएगा थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है उसके थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसमें वेस्ट टू वेल्थ जो है प्लांट, उसको भी 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लान को लगाया जाएगा अंडर गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम के अंदर इस प्लांट को नया ओपन किया जाएगा, जिसमें टोटल कॉस्ट जो है वो है 10,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ रुपीस इसमें टोटल इस स्कीम में लगेगा। तो ये हुआ, आपको मैंने अमृतकाल के बारे में बता दिया, आपको बजट कितना हुआ है वो सब चीजें बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या क्या दिया है इसमें, और भी चीजें आई हैं, नई नई चीजें, तो वो देख लेते हैं। इसमें जो है इस बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जब बोला तो उन्होंने बोला कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा अंडर यूनियन बजट। यूनियन बजट में ये सब चीजें बताई गई हैं कि 10,000 बायो इनपुट जो रिसोर्सेस है उनके सेंटर्स को ओपन किया जाएगा। उसके अलावा मंत्री कौशल विकास योजना, जो मंत्री कौशल विकास योजना है, अब तक 3 आ चुके थे, अब जो है 4.0 इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत ये जो विकास योजना, इसके तहत जो है वो जो इंटरनेशनल में जो हमारे यहाँ के यूथ हैं, जो भी यूथ है वो अगर फॉरेन कंट्री जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कंट्री में जाके अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके विकास के लिए, उनको सिखाने के लिए हमारे यहाँ पे 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स को ओपन किया जाएगा, जिसके तहत वो सब चीजें सीख सकते हैं
और उसमें उनके अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है, जिसके द्वारा वो वहां पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये मंत्री कौशल विकास योजना, इसको लॉन्च करने का इस यूनियन बजट में कहा गया है। इसके अलावा पर्सनल इनकम टैक्स, इस पे भी रिलीफ दिया गया है। जो आयकर है, पर्सनल आयकर, इसमें भी रिलीफ, सब्सटेंशियल रिलीफ दिया गया है। गवर्नमेंट ने जो ये यूनियन बजट में नया स्लैब लाया है, न्यू टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम में नया एक स्लैब लाया गया है कि इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है। अब इसमें जो ये इस बार का बजट था, तो इसमें एक बहुत ज्यादा ट्विस्ट ये था कि इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड ना कोई चेंजेस का लाया गया है, मतलब लोगों को रिलीफ मिल सके, ये चीजें बताई गई हैं। इसमें जो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, अगर उसकी इनकम 7 लाख के नीचे है, 7 लाख के नीचे है, तो उनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इस बार के यूनियन बजट में ये चीजें बताई गई हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी रेसिडेंट है, अगर उनका इनकम सालाना इनकम जो रहता है वो अगर 7 लाख के नीचे अप टू 7 लाख है, तो उनको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस बार के यूनियन बजट में ये बहुत अच्छी इनकम टैक्स रिलेटेड नया जो स्लैब आया, बहुत अच्छी चीज आई है लोगों के लिए। अगर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जितना उनको नहीं रहता, अगर इतना अमाउंट रहता है तो उनका पैसे तो इनकम टैक्स में ही चले जाते हैं। लेकिन अब ये नया चीजें लाई गई हैं इस यूनियन बजट में कि उनको अब इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा जिनकी इनकम 7 लाख के नीचे है। तो ये चीजें, ये टैक्स से रिलेटेड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो रेसिडेंट है, जो इंडिविजुअल रेसिडेंट है, उनको बहुत ज्यादा ही इस चीज का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 50,000 का, ये इस यूनियन बजट में बताया गया है। इसके अलावा जो नया टैक्स रिजिम आया है, उसमें जो इंडिविजुअल है एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इनका डिफॉल्ट रिजाइम लाया गया है, इनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उनके जो टैक्स एग्जेम्पशन है उनको लिमिट किया जाएगा और उनका जो एनकैशमेंट है उसमें इंक्रीज करके टोटल 25 लाख रुपीस उनके लिए अलॉट किया गया है। जो रिटायर्ड रहते हैं उनके लिए ये चीजें लाई गई हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए स्लीव प्रपोजल्स लाए गए हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी इसमें ध्यान दिया गया है, इस यूनियन बजट में बताया है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसका मेन एम ये है कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बूस्ट करना। इसके अलावा जो एनहांस डोमेस्टिक है, इसको अच्छे तरीके से इसके वैल्यू एडिशंस को एनकरेज करना, ग्रीन एनर्जी को, मोबिलिटी को, ये सब चीजें इनडायरेक्ट जो टैक्स है इसमें इसका मेन एम है, ये सब चीजों में बढ़ाना, इसमें ग्रोथ करना। इस जो यूनियन बजट आया है उसके अंडर में ये सब चीजें टैक्स रिलेटेड जो आई है, नया जो टैक्स स्लैब आया है, नया टैक्स रिजाइम आया है, उसके द्वारा ये सब चीजें बताई गई हैं। इसमें कस्टम ड्यूटी भी लगेगा। टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दें, ये दोनों सेक्टर को अगर छोड़ दे, तो जो भी गुड्स है उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, उसके ऊपर ये बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये जो है हमारे यूनियन बजट 2023 में बताया गया है। ये जो है समराइज्ड पॉइंट है कि इसमें आपको मैंने यूनियन बजट के बारे में बताया कि इसका कैसा क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने लाई है, किस किस चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। टैक्स में नया चीजें लाई गई है, नया स्लैब लाया गया है कि ये सब चीजें इनके ऊपर फॉलो होगा नहीं होगा। लोगों, यूथ के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा मैटर करती है और इस बार का यूनियन बजट लिटरली बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और जो यूथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो इससे क्या है, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी और जो हमारा टारगेट है 100 साल पूरे होने पे हमारा नेशन डेवलप नेशन बन जाए, वो सक्सेसफुल हो जाएगा इन सब चीजों की वजह से। तो ये हमारे यूनियन बजट जो है, मैंने आपको यूनियन बजट 2023 का 2024 का भी बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, क्या किस चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है।
आप अगर जानना चाहते हैं अदर एक्स्ट्रा रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको नोटिफिकेशन एग्जाम्स दे रहे हैं, एग्जाम रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है या करंट अफेयर हैं, जैसे कि अभी यूनियन बजट आया तो ये सब रिलेटेड डेली जो करंट अफेयर होते हैं उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं, नोटिफिकेशन हो या करंट अफेयर हो या स्टडी रिलेटेड जो भी चीजें रहती हैं हम उसको अपडेट करते हैं। तो वहां पे जाके आप अपनी चीजें देख सकते हैं, आपको जो चाहिए वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप हमारा जो हमारा साइट है इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो है पेज, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी वन लाइनर फॉर्म में डेली करंट अफेयर दिया जाता है, तो वहां पे भी जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।